Hello students, welcome to Fascinating Physics. Okay, it is my second lecture on banking of roads. Okay, on circular motion. Circular motion में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम समझाएंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? देखिए, नॉर्मली एक रोड है, एक कर्व है और यहाँ पे कर्व है। तो यहाँ पे कैसा रोड है? हॉरिजॉन्टल रोड। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रोड है। और ये ऐसे है, ये बैंक्ड रोड है। कैसे रोड है? बैंक्ड, मतलब सरफेस से एक एंगल में, अर्थ के सरफेस से कितने एंगल में बैंक्ड हुआ है? थीटा एंगल में बैंक्ड हुआ है। तो अब हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड क्यों पढ़ेंगे? अब इस गाड़ी को अगर हम लोग इस तरीके से मोशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को, अगर ये हॉरिजॉन्टल रोड है तो ये सीधा मोशन करेगा, ऐसे मोशन नहीं करेगा। ऐसे मोशन करवाने के लिए हम लोगों को रोड को बैंक करना पड़ता है। तो इसके वजह से कितना बैंकिंग एंगल होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ते हैं। ओके, क्लियर टू यू कि इसका एप्लीकेशन, इसका यूज क्या है? पढ़ने के पीछे जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि रोड को कितना बैंक किया जाए, कितना एंगल से बैंक किया जाए अर्थ के सरफेस से। ये कौन सा सरफेस है? अर्थ का सरफेस। यहाँ से कितने एंगल में बैंक करें उसको मेजर करने के लिए हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले में कोई बैंकिंग नहीं है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल सरफेस में रोड में मोशन कर रहा है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे नीचे की तरफ कौन आएगा? mg, ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ रहता है। ऊपर क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ओके, लेकिन और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है जो कि इसको ऊपर की तरफ मोशन करवाए। ये तो ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है, नहीं, किधर मोशन है? मोशन सीधा है, आगे की ओर है मोशन। इसका मतलब फोर्स किधर है? आगे की ओर अप्लाई हो रहा है। और ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब अगर मोशन नहीं हो रहा है तो फोर्स आपस में एक बराबर में है। इक्विलिब्रियम मतलब एक बराबर में है। अगर आर ज़्यादा रहता, आर फोर्स, तो ऊपर चला जाता, ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब mg अगर ज़्यादा रहता तो नीचे चला जाता, लेकिन ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। इसका मतलब आर और mg दोनों इक्वल हैं। आर इक्वल्स टू mg है यहाँ पे, इसलिए यहाँ ना ही ए एक ठो पा रहा है ना ही ए एक ठो पा रहा है। दोनों एक ठो के ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल हो जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे कोई कर्व में मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रोड को बैंक करवा दिए। ओके, थीटा एंगल में। तो यहाँ पे mg नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स है, mg फोर्स नीचे की तरफ। r फोर्स किधर रहेगा? यहाँ पे r क्या था? r फोर्स जो है वो ऑलवेज नॉर्मल रहता है। किसके प्रति नॉर्मल रहता है? नॉर्मल टू द प्लेन। जिस प्लेन में बॉडी है उस प्लेन के प्रति नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे बॉडी किस प्लेन में है? इस प्लेन में है, तो यहाँ पे नॉर्मल है इस प्लेन के प्रति। यहाँ पे बॉडी इस प्लेन में है तो इसके प्रति नॉर्मल ए होगा? ए नहीं होगा, ए नॉर्मल नहीं होगा, ए नॉर्मल होगा। ये क्या होगा? नॉर्मल होगा इस प्लेन के प्रति। तो इसलिए यहाँ पे आर ऐसे एक्ट हुआ, आर ऐसे एक्ट हुआ। तो अब ये आर जो है, हम लोग जानते हैं वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए वेक्टर इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? इधर है। वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ओके, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। समझ में आया आप लोगों को? ये जो आर वेक्टर है, बस इसको लाके हम लोग यहाँ ड्रॉ कर दिए। ये भी क्या है? आर वेक्टर है। यहाँ हमको समझाना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम यहाँ पे ड्रॉ करके समझा रहे हैं। आर वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे है, सेम डायरेक्शन है दोनों का, और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व किधर किया जाता है? एक एक्स एक्सिस के अलोंग में रहता है और एक वाई एक्सिस के। तो अगर हम लोग एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे लिए तो एक्स वाई एक्सिस कैसे आएगा? एक्स वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस आएगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस। और जो वेक्टर है
एक एंगल लेंगे हम लोग। ऑलवेज एंगल किधर लिया जाता है, अगर एंगल गिवन ना हो तो एंगल वाई एक्सिस के तरफ हम लोग एंगल लेंगे। थीटा एंगल मान लीजिए वाई एक्सिस के अलोंग में है, तो ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े हुए हैं, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आर कोस थीटा। कैसे हुआ, वेक्टर को रिजोल्व किया, एक इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आया, इस वेक्टर का कंपोनेंट एक वाई के अलोंग में आया और एक एक्स के अलोंग में आया, और यहाँ पे एंगल जुड़ा हुआ है इससे, इसलिए यहाँ पे कोस थीटा का कंपोनेंट आएगा और यहाँ पे साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा। एंगल जिस एक्सिस के अलोंग में लिया जाता है वो कोस का कंपोनेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा, ये होगा आर साइन थीटा। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आर कोस थीटा, ये आर साइन थीटा। देखिए सेम है। तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट है, एक ऊपर की तरफ, एक क्या है वर्टिकल डायरेक्शन है, इसको क्या कहते हैं अर्थ के सरफेस से वर्टिकल डायरेक्शन कौन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन आर कोस थीटा इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, आर साइन थीटा इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये भी दोनों फोर्स कंपोनेंट ही हैं, इस फोर्स का दोनों फोर्स कंपोनेंट, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। अब देखिए फॉर बेंक्ड रोड, for second case the outer edge of the road to be raised above the inner one, the vehicle traveling over it get titled bit। अब देखिए तो क्या हो रहा है, now various force acting on it is given by, बहुत सारे फोर्स जो कि उस पर एक्ट हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिया जा रहा है। वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब समझ में आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोड, mg नीचे की तरफ, आर परपेंडिकुलर है प्लेन के प्रति, दिखा दिए हैं हम। अब नाउ रिजोल्व आर इंटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक है आर कोस थीटा किधर वर्टिकल डायरेक्शन में, आर साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, सिंस देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन सो आर कोस थीटा इक्वल्स टू mg। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा है, इसको वर्टिकल डायरेक्शन कहा जा रहा है, कोई मोशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये जो यहाँ पे कार है वो कार इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं, बराबर में हैं, तभी एक्ट नहीं हो रहे हैं इसके ऊपर। कौन कौन फोर्स हैं, एक ऊपर की तरफ है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक नीचे की तरफ है, एक mg है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा इक्वल्स टू mg हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई मोशन नहीं है उस डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे आर कोस थीटा इक्वल्स टू mg। अब देखिए आर साइन थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर मोशन अलोंग द कर्व। अब देखिए आर कोस थीटा ये दोनों बराबर में है, कोई अप्लाई नहीं हो पा रहा है इसके ऊपर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है, आर साइन थीटा। अब ये जो आर साइन थीटा है ये हम लोगों को, अब ये क्या कर रहा है, एक ऐसे कर्व में मोशन कर रहा है, इस तरीके से कोई भी चीज़ सर्कुलर कर्व, मतलब सर्कुलर कर्व है तो सर्कुलर कर्व में मोशन कर रहा है, कोई भी सर्कल में मोशन करता है तो एक फोर्स जो कि सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई होता है, किसकी तरफ, ऑलवेज ओरिजिन की तरफ अप्लाई होता है, सेंटर की तरफ, हम लोग पढ़े हुए हैं सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में, तो यहाँ पे ज़रूर कोई सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वो है आर साइन थीटा। इसका मतलब आर साइन थीटा के वजह से इसका मोशन हो रहा है, और कोई फोर्स है ही नहीं, यहाँ पे एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों तो बराबर में आ गए, कोई अप्लाई नहीं हो रहा है इसके ऊपर, ओके बराबर में है। अब बचा ए, इसी के लिए इसका मोशन जो है इस कर्व में हो रहा है, वो फोर्स है आर साइन थीटा। लेकिन और एक, ये तो हम लोग जान गए कि आर साइन थीटा की वजह से इसका मोशन जो है वो कर्व में हो रहा है, लेकिन और एक बात हम लोग जानते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स के बिना कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स जिसका डायरेक्शन किधर रहता है, सेंटर की तरफ। सेंटर मतलब यहाँ पे मान लीजिए इस कर्व का कोई सेंटर होगा, उसका डायरेक्शन एक सेंटर की तरफ रहता है, इसका डायरेक्शन भी सेम इसी तरफ है, तो ये जो है सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होगा। ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर क्यों होगा,
क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होता है और यहाँ पे इसी फोर्स यही फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग इक्वल लिखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। आर साइन थीटा इक्वल्स सेंट्रीपेटल फोर्स। आर साइन थीटा इक्वल सेंट्रीपेटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर। भी क्या है, उस बॉडी, जो बॉडी मतलब वो कार का वेलोसिटी है। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका, उस कर्व का, जिस कर्व में मोशन कर रहा है। इस कर्व में मोशन कर रहा है तो इसका एक सेंटर आएगा यहाँ पे, उसी तरीके से सेंटर से इस बॉडी को ज्वाइंट कर देंगे तो इसका आर आ जाएगा। दैट इज रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, ये कर्वेचर का रेडियस हो जाएगा। ओके, तो आर साइन थीटा इज ए सेंट्रीपेटल फोर्स, सो वी कैन राइट आर साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को 1/2, तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा, इधर एम वी स्क्वायर बाय आर बाय एम जी डिवाइडेड। ओके, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो ना, नीचे आर नीचे चला आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी कट कर क्या हो गया, आर टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। यहाँ से थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आर कट गया है, ए आर नहीं होगा, यहाँ पे आर और आर कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा बाय कोस थीटा इज टेन थीटा, थीटा इज टेन इधर गया तो इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ एंगल। ये फॉर्मूला हम लोगों को क्या देता है, एंगल, एंगल एट व्हिच द रोड हैज टू बी बेंक्ड। दिस गिव्स द बैंकिंग ऑफ रोड, जो रोड है वो कितने एंगल में बैंक्ड है उसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। बैंक्ड मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर जो ये रोड है थीटा एंगल में बैंक्ड है, तो वही एंगल यहाँ पे हम लोगों को इस फॉर्मूला से मिल गया। ओके, द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। जो बैंकिंग है रोड का वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो क्या है, ये एंगल वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, भी और आर के ऊपर। जी तो कांस्टेंट है, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, भी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेडियस, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए, नॉर्मली कोई भी वेक्टर दिया हो जो हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग में और वाई एक्सिस के अलोंग में, तो कोस वाला जो थीटा एंगल देखा जाता है इस वेक्टर से किस एक्सिस के अलोंग में। अगर गिवन ना हो कोई भी एंगल तो ऑलवेज एंगल लिया जाता है वाई एक्सिस के साथ। इस वेक्टर से वाई एक्सिस के साथ एंगल लिया जाएगा और जिस एक्सिस के साथ एंगल लिया जाता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, ऑलवेज कोस वाला कंपोनेंट होता है। वो हो जाएगा स्मॉल आर होगा, ये स्मॉल आर कोस थीटा, ये होगा स्मॉल आर साइन थीटा। ये स्मॉल आर है ना, इसलिए स्मॉल आर कोस थीटा, स्मॉल आर साइन थीटा। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है किसका, इस वेक्टर का। एंगल किसके साथ लिया जाता है, गिवन ना हो तो वाई एक्सिस के साथ लिया जाता है, और जिसके साथ एंगल लिया गया वो कौन सा कंपोनेंट है, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, याद रखिएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ला रहे हैं वर्क एनर्जी के ऊपर। ओके, तो वर्क एनर्जी के ऊपर पहला लेक्चर शुरू होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल।